ईद गुज़रने के बाद अगर आपका कुछ अच्छा और मज़े का खाने का दिल करे तो फ़ौरन से आप माश की दाल बनाएं, जो कि बहुत ही आसान वे में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, बड़ी ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने जो पानी लिया है तकरीबन ये 3 कप पानी है, और इसके अंदर आपने एक जो कप है दाल का वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और हमने इसको नमक डालकर थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे और इसको बॉयल कर लेंगे। अब जो हमारा अगला स्टेप है, ये मैंने प्याज लिया है, बिल्कुल छोटा छोटा बारीक सा काटा हुआ है। इसको आपने गर्म ऑयल के अंदर ऐड करना है और इसको हमने हल्का सा कलर देना है। बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये देखिए जी, हमारे ये प्याज हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर टमाटर और ये सब्ज़ मिर्च ऐड करूँगी। टमाटर अब थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किएगा, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है और बहुत ही एक मज़े की हमारी जो दाल वो बनकर तैयार होगी। ये देखिए जी, ये हमने इसी के साथ टमाटर और सब्ज़ मिर्च को हमने प्याज़ों के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब आपने इनको अच्छी तरह से इसके साथ इसकी भुनाई करनी है, ताकि जो अच्छी तरह से इसकी खुशबू जो है वो जब आने लगे तो इसके अंदर हम तमाम जो बाकी स्पाइसेस हैं हम वो ऐड करेंगे। आप इस तरह से एक दफ़ा दाल बना कर देखें, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा हल्का छींटा लगाएंगे पानी का, और तमाम मसालों को अच्छी तरह से हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये लाल मिर्च मैंने थोड़ी सी ऐड की है, थोड़ी सी मैं इसके अंदर हल्दी ऐड करूँगी, और ये देखिए जी हल्दी ऐड कर दी है। इसके बाद नमक हमने दाल के अंदर भी ऐड किया था, और मज़ीद इसके अंदर मैं थोड़ा सा बिल्कुल ऐड कर रही हूँ। आप भी थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। ये देखिए बिल्कुल मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है। इन तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह हमने इसके अंदर भूनना है, और अगर आपको नमक कम और ज़्यादा कम लगे तो आप इसको बाद में भी आप कर सकते हैं। अब हमारा मसाला ये देखिए भुनकर तैयार हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। इसके साथ ही हम इसके अंदर जो दाल हमारी बॉयल हो गई थी, इसने पानी बिल्कुल हमने इसका ड्राई कर लिया। ये देखिए पानी बिल्कुल भी इसके अंदर मौजूद नहीं है। ये तमाम दाल आपने इसके अंदर ऐड करके इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। ये देखिए जी, ये हमारी दाल इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। हल्के हाथों से आपने इसको तमाम अच्छी तरह से हमने इसको इसके अंदर मसाले के अंदर मिक्स कर लेना है। तकरीबन हमारी 90% तक दाल जो गली हुई थी। इसके बाद हमने थोड़ा सा इसको इसके मसाले के अंदर फ्राई किया है। अब 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें आपने इसके अंदर साबित ऐड करनी है, क्योंकि इससे इनकी जो स्मेल है बहुत ही अच्छी आती है, ख़ासकर दाल माश में से। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला हमने पिसा हुआ इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि दाल माश जब हम भुनी हुई बनाते हैं तो उसके अंदर ये जो मसाले हैं ये बहुत ज़रूरी है। इनसे इनका टेस्ट और इनका जो फ्लेवर है वो बहुत ही लाजवाब होता है। ये देखिए जी, ये मसाले तमाम मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे, और इसने ऑयल छोड़ दिया है। ये देखिए, और हमारी दाल जो है माशी वो बनकर तैयार हो चुकी है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। ये देखिए कितना इसका खूबसूरत लुक और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हुई है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, और आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी नई रेसिपी में हम दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।